दोस्तों मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई है बच्चे देखकर कि कछुए और खरगोश की कहानी आपने जरूर सुनी होगी। सुनी थी ना? तो उसका नया वर्जन मैं आपको बताता हूं। कछुआ और खरगोश थे तो आपस में उन्होंने प्रतिद्वंदिता की। उन्होंने कहा भाई पहले कौन पहुंचेगा। तो खरगोश तेज दौड़े और उन्हें थकान लगी। उन्होंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूं, पीछे से कछुआ लेट धीरे धीरे आ रहा है, फिर मैं निकल जाऊंगा। लेकिन कछुए को नींद आ गई और खरगोश आगे पहुंच गया। ये तो सबने सुना ना, कछुआ आगे निकल गए और खरगोश वहीं सोए के सोए रहे। लेकिन अगले दिन खरगोश ने कहा नहीं भाई एक बार फिर देखते हैं, पिछली बार तो मुझसे गलती हो गई। इस बार फिर लगे, लेकिन कछुआ तेजी से दौड़ा, सोया नहीं, थका नहीं और अपनी मंजिल पर पहुंच गया और कछुआ पीछे रह गया। कछुए ने कहा देखो भी एक चांस तुम्हें दिया तो एक अपन को भी मिलना चाहिए। उसने कहा भी इस बार फिर चलते हैं, लेकिन रास्ता मेरी मर्जी का होगा। अगली बार उसने रास्ता चुना, दोनों गए। आधे रास्ते में एक नदी पड़ी, खरगोश पीछे रह गया, कछुआ तैरा और अपनी मंजिल को पार कर गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन क्या हुआ, जब वो दोनों आए, उनको महाराज जी जैसे एक व्यक्तित्व मिल गए। उन्होंने उनके कान में एक मंत्र फूका, फिर दोनों मित्रता भाव से गए। और जब नदी आई तो कछुए ने कहा भाई तू मेरी पीठ पर बैठ, दोनों अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ऐसा व्यक्तित्व आपके बीच में है जिन्होंने सबको साथ लेकर एक जिला पंचायत अध्यक्ष का यहाँ पर निर्माण किया। मेरे परम मित्र भी रहे हैं, संत समाज का भी आप नेतृत्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छे मुकाम पर हैं। एक अच्छी ईमानदारी से आप भारतीय जनता पार्टी के अपने जिला महामंत्री हम लोग साथ रहे, उसके बाद आप कैबिनेट में मंत्री रहे, मैं निगम का चेयरमैन था। तो मुझे महाराज जी की एक बात याद है, महाराज जी ने मुझे विचारों से बहुत मदद की। महाराज जी ने एक दिन एक छोटा सा विचार रखा। हम लोग फॉरेस्ट कारपोरेशन में थे, एक छोटी सी बात अपनी रखना चाहता हूँ। महाराज जी ने बीपीएल परिवारों की बात की तो हम लोगों ने कहा नहीं भी बीपीएल परिवारों में देखो जीवन मरण तो सबके साथ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लकड़ी भी बहुत महंगी आती है। तो महाराज जी ने एक दिन एक चर्चा की तो हम लोगों ने बीपीएल परिवारों को अपने निगम में फ्री ऑफ कॉस्ट 4.5 क्विंटल लकड़ी देने का एक प्रोग्राम चलाया और वो अनवरत अभी भी चल रहा है। आप ये बताइए भारत माता की जय करने से क्या होता है? और बताता हूँ। आपने देखा होगा भारत बहुत घनत्व वाला देश है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, चाइना के बाद विश्व का दूसरा देश है। और शायद विश्व की सारी आर्थिक शक्तियां जो कहते थे चिकित्सा में हम बहुत आगे हैं, वो सब जांच दिवालियापन पर हैं। लेकिन मुझे बताइए आप लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं है? कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको वैक्सीनेशन हुआ है? सबको हुआ है ना? और मुझे ये बता दीजिए किसी से सरकार ने 1 रुपया अगर लिया हो, वो आदमी हाथ खड़ा करे जिसने भारत के अंदर वैक्सीनेशन कराया हो और 1 रुपया भी सरकार ने किसी से लिया हो। दोस्तों ये भी बहुत बड़ी बात है, इस चीज को भी देखना चाहिए।